नेहा यार सुनो प्लीज, शादाब को संभालो। सुबह से ऑफिस में बवाल किए हुए है। उसकी सैलरी तुमने रोकी हुई है ना। कोमल अपनी बात पूरी कर पाती इससे पहले ही नेहा ने उसे बीच में टोकते हुए कहा, एक्सक्यूज मी, मेरी कौन सी उससे दुश्मनी है जो मैं उसकी सैलरी रोकूंगी। ऐसा मत बोलो यार, उसके पेपर्स पूरे नहीं तो मैं क्या करूं। अभी अगर मैं प्रोसेस करा दूं सैलरी बिना पेपर्स के तो बॉस तो मेरी ही कहानी कर देंगे ना। कोमल कोमल ने कहा, डिस्प्रेशन से हाथ पकड़ते हुए कहा, अरे अच्छा छोड़ो ये सब अभी के लिए, प्लीज उसे संभालो। यू कैन हैंडल इट। किसी को पता चल गया प्लीज यार। हंसते हुए नेहा बोली, अच्छा बस कर, अब कहाँ है वो। कोमल ने कॉन्फ्रेंस रूम की ओर इशारा करते हुए बोला, मैंने अंदर उसके लिए पानी और कॉफी भिजवा दी है, तुम पहुंचो वहां पर कॉन्फ्रेंस रूम में। जैसे ही नेहा गई, देखा एक संजीदा सा आदमी बेचैन टहल रहा है और टेबल पर कॉफी और पानी जस का तस रखा हुआ है। गला साफ करते हुए नेहा ने उसे अपने आने की सूचना दी और कुर्सी पर बैठते हुए बोली, हेलो शादाब, आई एम नेहा। तो आप हैं नेहा, मुझे ज्वाइन करे हुए 1.5 महीना होने को आया है और आप मेरी सैलरी रोके बैठी हैं। ज्वाइनिंग के टाइम तो ऐसा कुछ बताया नहीं गया था, बारे में जरूर बताया गया था, लेकिन सैलरी नहीं मिलेगी ये तो किसी ने नहीं बताया। शादाब ने झल्लाते हुए नेहा को सुना दिया, आई एम सो सॉरी शादाब, कम डाउन प्लीज, बैठो और पानी पियो। नेहा ने शादाब को बैठने का इशारा करते हुए कहा। शादाब कुछ सोचकर बैठ गया और एक सांस में पानी का गिलास खत्म कर टेबल को देखने लगा। फिर अचानक बोला, नेहा जी, मेरे ऊपर भी फैमिली की जिम्मेदारियां हैं। 15 दिन पहले एक्सपेक्ट कर रहा था सैलरी, मेरी पोजीशन समझिए। नेहा उठकर शादाब के बगल वाली कुर्सी पर बैठ गई और एक हाथ उसके कंधे पर रखा और दूसरे हाथ से उसके आगे कॉफी बढ़ाई। फिर बोली, सैलरी सबको 1 महीने पर मिलती है, तुम्हें भी मिलेगी और तुम्हारी सैलरी किसी, क्योंकि तुमने अभी पिछली जॉब का एक्सपीरियंस लेटर नहीं दिया, तुम्हारे पेपर पूरे नहीं थे इसीलिए क्रेडिट नहीं हुई। क्योंकि तुम सेल्स में हो और फील्ड पर ज़्यादा ऑफिस में कम रहते हो इसीलिए शायद कम्युनिकेशन गैप हुए। वैसे अपनी मेल चेक करो, मैंने तुम्हें ज्वाइनिंग के नेक्स्ट वीक ही ईमेल भेजी थी उन डॉक्यूमेंट्स की जो तुम्हें जमा करने थे। शादाब, तुमने देखा नहीं। शादाब की आंखों में एक नई चमक आ गई और फौरन अपने बैग से एक कागज निकालते हुए नेहा के आगे रखा और मुस्कुराते हुए पूरे जोश से बोला, अरे मैडम ये लीजिए वो लेटर, ये तो कई दिनों से मेरे बैग में पड़ा है, मैं ऑफिस ही नहीं आ पाया इसीलिए सबमिट नहीं करा। सॉरी, मैंने शादाब आपकी मेल देखी नहीं, बट नाउ आई एम सो रिलीव्ड, थैंक अगेन नेहा जी। नेहा ने हंसते हुए एक विजयी मुस्कुरान से बोला, नेहा जी नहीं, नेहा बोलो, और कभी कभी ऑफिस आया करो, यू विल स्टे अपडेट अबाउट मैनी रिलेवेंट थिंग्स। जवाब में शादाब नेहा की ओर हाथ बढ़ाते हुए बोला, श्योर नेहा, आई विल। शादाब से हाथ मिलाकर नेहा कमरे से निकल आई। बाहर कोमल दिखी तो उसे आंख मारते और थम्बज अप करते हुए अपने ग्लास के कैबिन में जाकर बैठ गई। नेहा अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स और तेज दिमाग के चलते ऑफिस में ट्रबल शूटर के तौर पर जानी जाती थी, साथ ही 10 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस भी था। कुल मिलाकर एक पॉपुलर और इफेक्टिव एम्प्लॉय थी ऑफिस की। शादाब 9 साल के बच्चे की मां की जिम्मेदारी और एक लिविंग हस्बैंड की बीवी के रोल में रहने से ही ट्रबल शूटिंग कर लेती थी। शादाब को भी देखो कैसे मिनटों में चुप करा दिया, जैसे मानो कोई बच्चा हो।